मैं अफरोज पठान, समाचार प्लस की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बनार क्षेत्र के अंदर पहुंची है। आप देख सकते हैं पीछे की ओर ये नाला का काम चल रहा है। ये रोड जोधपुर से जयपुर हाईवे चलती है, लेकिन स्थितियां आप देख सकते हैं, यहाँ की समस्या देख सकते हैं। क्या जिस टाइम बारिश आई है उस टाइम ये काम शुरू है और यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। यहाँ पे लगातार इस 4 से 5 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर पानी भरा रहता है जिस टाइम बारिश आती है। एक बारिश के अंदर अभी ऐसी स्थिति है तो बाद में कैसी स्थिति होगी। और यहाँ की जो आमजन है, जनता है, बड़ी परेशान रहती है। स्थिति ऐसी हो जाती है, अगर इमरजेंसी के अंदर अगर कोई ऐसी डिलीवरी का मामला हो सकता है हो जाए तो गाड़ी छोड़ो, इंसान पैदल भी नहीं निकल सकता है। यहाँ के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर में यहाँ की जनता की समस्या क्या। और लगातार यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं इस समस्या के। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन आज तक इसका चीज का निवारण हुआ। कई सरकारी नुमाइंदे भी आए, लेकिन कोई चीज का निवारण नहीं हुआ। यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। यहाँ पे जब बारिश का वक्त होता है उस वक्त इस क्षेत्र के अंदर पानी इस तरह जमा यहाँ पे नदी के तौर पे, तालाब की तरह पे पानी की तरह तैरता है। और यहाँ पे लोग बिल्कुल, गाड़ी की बात छोड़ो, आप पैदल भी नहीं निकल सकते और यहाँ का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे कई बार पानी की वजह से भी कई मौतें हो चुकी हैं और कई परेशानियां आती है आए दिन के। एक छोटी सी बारिश के अंदर, अभी बारिश आई थी, उसके बीच के अंदर कहाँ इंसान पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको लेकर उनको मालूम नहीं है क्या कहाँ से निकलना, कोई रास्ता कहीं से भी नहीं निकलता है। इसको लेकर हम यहाँ की जनता है, जनता से बात करेंगे। हमारे साथ में राजेंद्र जी हैं जो कि यहाँ की क्षेत्रवासी हैं, उनसे बात करते हैं हम। जी राजेंद्र जी, देखिए ये कम से कम 15-20 साल का खेल मैचोल चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी ने हमेशा अपना खेल खेला है। जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता है, जो केंद्र में राष्ट्रीय लेवल पे नेतागिरी करते हैं, उन्होंने हमेशा, चाहे एक बार कांग्रेस वाला जीते एक बार बीजेपी वाला जीते, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रखा है। क्योंकि अगर जनता के पास जाएंगे तो मुद्दा क्या बोलेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे अब की बार मैं करवा दूंगा, बीजेपी वाला कहे अब की बार मैं करवा दूंगा। इस चक्कर में अपना बड़ा मुद्दा रखते हैं। वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीति के लिए ये आम जन को, लाखों लोगों को लिए पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से हजारों लाखों लोग रोजाना निकलते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों जाते हैं। यहाँ पर चाहे डिलीवरी का मामला हो जाओ, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो जाओ, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो इस रोड से वो जिंदा निकलना 100% मुश्किल है। क्योंकि 2-2 घंटे का यहाँ ट्रैफिक रहता है, सिंगल हाईवे चलता है। पिछली बार हमने 36 कौम के जन आक्रोश आंदोलन किया था, यहाँ हजारों की तादाद में जनता एकत्रित हुई थी। उसके में हमने अधिकारियों से, कलेक्टर से, एडीएम से लिखित में लिया नाले के लिए, लेकिन नाला काम तो शुरू हो गया, लेकिन बिजली विभाग की कमी से, पीएचडी पीडब्ल्यूडी की लाइनों की कमी से, उसकी वजह से ये नाला पूरा नहीं हो सका। अगर ये नाला जब तक पूरा नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ठेकेदार और अधिकारी मिली भगत है, नेता खुद यही चाहते हैं कि ये काम पूरा ना हो। अगर नेता लोग पूरे चाहते, अशोक जी गहलोत चाहते, तो राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे, उनकी विधानसभा का ये सबसे बड़ा भारत का मुद्दा है। अगर आप देख लीजिए ऑल इंडिया में जाकर, विदेशों में भी ये हालात नहीं होंगे जो हमारे ये बनाड़ रोड, सारण नगर, नांदड़ी, रमजान अथवा गणेश होटल तक जाता है। हर लोग पीड़ित होते हैं। और ये पानी, जो ये दूषित पानी आता है, गटर का पानी आता है, ये लोगों के जो पाँव पैरों में लगते हैं और शरीर में पानी टच होता है, उनके फोड़े फुंचे हो जाते हैं और नई नई बीमारियां लागू हो जाती है। कई लोगों के तो ऐसे बीमारी हो गई जो पाँवों में कैंसर बन गया, उनके पाँव कटने तक मजबूर कर दिए लोगों ने, पाँव कट चुके हैं। कई लोगों के उदाहरण बता दूंगा आपको। इस पानी, गंदे पानी से कई लोगों की मोटरसाइकिलें खराब हो जाती है, कई मोटरसाइकिलों कारें खराब हो जाती है, कोई समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच सकता, कोई समय पर मजदूरी करने नहीं पहुंच सकता। अगर मेरे घर में शादी है, अगर मुझे जोधपुर जाना है, तो मुझे 7 जन्म सोचना होगा इस बनाड़ रोड को पार करने के लिए। कोई नहीं मुद्दा उठाता है, कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई समस्या का समाधान नहीं करा। आया गया, लोग कह रहे मेहनत कर। ये नाला मेरे हिसाब से साल में 4थी बार ये नाले की लाइन डाल रहे हैं। अगर मगरमच्छ के अंदर एक छोटी सी मछली डाल देंगे तो मछली डालने से उसकी भूख प्यास नहीं मिटेगी। अगर मगरमच्छ ही पूरा काम होगा तो वैसे ही तो ये काम होगा। साथियों, ये नाला 1 फुट का, 2 फुट का नाला डाल रहे हैं, यहाँ 20 फुट का, 10 फुट का चौड़ा नाला होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। रोज रोडे खोद रहे हैं, दुकानदारों के हालात पूछो। लोग अपने प्लॉट, मकान, घर बेच के, यहाँ से बनाड़ से सार नगर के बीच में जो रह रहे हैं लोग, वो अपना प्लॉट बेचकर गांव जाने के मजबूर हो गए। जो बेचारा 20 लाख में प्लॉट। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये कितने से किलोमीटर तक ये रास्ता जाम रहता है और पानी के टाइम कैसी स्थिति हो जाती है? मालूम कि जो पर्यटक है, जयपुर हाईवे है और यहाँ पे आना जाना मंत्रियों का भी सीधा यहाँ से रास्ता रहता है, उसको लेके आपका क्या कहना है? मंत्रियों ने रास्ता बदल दिया। मंत्री डांगियावास बाईपास से झालामंड होते हुए जोधपुर घुसते हैं, शिकारगढ़ होते हुए। मंत्रियों ने ये रास्ता नहीं देखा है।
चाहे कोई भी राजस्थान सरकार का मंत्री आया, जोगाराम जी को पूछो कभी नांदड़ी आपका विधानसभा क्षेत्र आता है, कभी गए क्या मेन रोड से, कभी किया? एक नाला देख लिया, कल परसों मीडिया में देख रहा था कि ये नाला ठीक करो। अरे क्या इन छोटे गरीबों को, अधिकारियों को कह रहे हो? कहना है तो बड़े मगरमच्छ को कहो जाकर कि उनका काम हो, सॉल्यूशन हो। छोटी छोटी बातें मीडिया में दिखावा करने के लिए आ जाते हैं और बोल देते हैं ये करो ये करो, इनसे नहीं होने वाला है। जब बारिश का समय रहता है यहाँ की, जैसे कि एक बारिश जो उसमें स्थिति ऐसी हो गई है, अगर बारिश का समय रहता है उस टाइम स्थिति यहाँ पे कैसी रहती है, और फिर आम जन का जो रास्ता जीवन अस्त व्यस्त होता है उसको फिर रास्ता किस तरह निकालते हैं? पिछली साल नांदिया प्रवासी का फौजी था, छुट्टी आया हुआ था देश की सेवा करते हुए, तो उस फौजी को हार्ट अटैक का दिल का दौरा आ गया। इस रोड की वजह से उस फौजी जवान की मौत हो गई, उनकी वो जिंदगी चली गई। उसका जिम्मेवार कौन है? इसका स्थानीय नेता और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जो राजस्थान सरकार के पूर्व कांग्रेस सरकार भी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। इन्होंने कुछ नहीं किया, गोल मटोल किया और हमेशा खेल खेला है आम जनता के साथ। अगर कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो इस बनार रोड पर फिर लौटेंगे और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक इस रोड पे आने जाने का ठीक है पूरा राजेंद्र ही जी, बंद करेंगे। हम हमारे साथ में यहाँ के जो बनाड़ एरिया के सरपंच है उनसे भी बात करें। यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है इस समस्या को लेकर। समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विजय से लेकर बनार तक मतलब धरना देंगे और रास्ता जाम करेंगे, क्योंकि हर साल हम धरना देते हैं और हर साल हमें आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हम आपका काम करेंगे, लेकिन हमारा अभी तक इस समस्या का सबसे बड़ी समस्या और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो मैं प्रशासन और सरकार से कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय रहते हमारा काम करिए आप। ये चीज कारण क्या रहता है यहाँ पे? ज्यादा पानी का बहाव किस वजह से रहता है, क्या कारण रहता है? और सरकार से आपने इतनी बार भी बात भी करी, उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है, प्रॉपर सीवरेज लाइनें डाली नहीं है। बारिश के समय सीवरेज लाइन गणेश होटल से ओवरफुल होती है तो सारा का सारा पानी नांदरी और बनार क्षेत्र में आता है, और नांदरी की तो हालात इतनी देखी नहीं जाती, ऐसी हालात रहती है। और फिर भी जनता मतलब सपोर्ट करती है नेताओं का। नहीं, किस किस हालात से आपको यहाँ से गुजरना पड़ता है? बारिश के समय तो रास्ता बंद ही हो जाता है, मतलब कोई दूसरे रास्ते वैकल्पिक रास्ते देखने पड़ते हैं। इसमें से तो गुजरो वो क्लियर मतलब पार होगा नहीं होगा वो पार होने पे ही पता चलता है। और मान लो किसी को कोई समस्या हो गई, डिलीवरी केस हो गया तो यहाँ बहुत दिक्कत आती है। जो भी पेशेंट है, एम्बुलेंस या कोई टैक्सी वगैरह नहीं आ पाती यहाँ इस बारिश के समय में। उस हालात के अंदर आप आमजन लोग ही इनकी व्यवस्था करते हैं? हाँ, जैसे कि इमरजेंसी होती है तो किसी को अब कोई न कोई सहायता करता है, गाड़ी से इधर उधर पहुंचाना, या मान लो टाइम पर एम्बुलेंस नहीं आए तो हॉस्पिटल पहुंचाना। मैं और राजेंद्र जी और मेरे 2-4 यहाँ और भाई है, सब यो टीम यहाँ बारिश के समय सबका सहयोग से मतलब काम करते हैं। हमारे साथ में बुजुर्ग भी जुड़े, उनसे भी बात करते हैं कि सर ये बनार एरिया में जो क्षेत्र है उसके अंदर बड़ी समस्या रहती है पानी की बरसात के समय, क्या आप कहना चाहेंगे? ये तो समस्या बहुत बड़ी समस्या है साहब। इसको तो गवर्नमेंट इसको सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी है। इसमें कांग्रेस का गृह छत्र अशोक जी का है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर क्या एक देश का राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहता तो उसको 1 साल के अंदर इसको क्लियर कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जनता इसी में मरे, इसी में डूबे, इसी में रहे और अगली साल हमको वोट देवे। फिर हम उनको ये मुद्दा लेके जाए उनके पास में और बोले कि हम अगली बार आपका ये नाला करवा देंगे। फिर वो ये मुद्दा अपना लेके आते हैं साथ में और वो चलते रहते हैं। और आम जन को ऐसी कैसी समस्या रहती है, आम जन परेशान रहता है, दुकानदार परेशान रहता है, बीमार लोग होते हैं, उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पाता है, बीच में दम तोड़ देते हैं। आपकी सर उम्र भी है, आपने इतने टाइम से देख रहे हैं यहाँ की बारिश के टाइम किस तरह से स्थिति हो जाती है और किस तरह से ये बारिश के अंदर बहुत बुरी हालत होती है। मैं एक बार खुद भी आया था, यहाँ बीच में फंस गया था। एक टेम्पो वाला उल्टा हो गया बेचारा, उसके अंदर 10-12 कैजुअलिटी भी हुई थी, लेकिन प्रशासन के इसके ऊपर जू तक नहीं रखती है। वो इधर से सुनती है, इस कान से निकाल लेती है। आखिरकार यहाँ पे कई बार सरकारें नुमाइंदे भी सरकारी आए हैं, जनता जैसी कांग्रेस बीजेपी आई है, सरकार ने अभी तक क्या करा? सरकार करना ही नहीं चाहती है। सरकार का चाहती नहीं है काम करना। अगर सरकार चाहती है तो कब का काम हो जाता। यहाँ का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, अब जोगेंद्र जी पटेल है, उनका गृह क्षेत्र है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। क्या वो नहीं चाहते? अगर वो चाहते तो कब का इस काम को हो जाता था। सर उन्होंने भी काफी कोशिश करी है, उसके बाद के अंदर कोशिश कहाँ की उन्होंने? तो कभी तो बोलते हैं इधर बजट, क्या उसके पास बजट नहीं है? वो बोलते हैं कि बजट नहीं है उनको देने के लिए। क्यों नहीं है बजट?
गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा जिसमें लगा तो उतना में तो नाला बन जाता है उसमें। हम नौजवानों से भी बात करते हैं सर, किस तरह से यहाँ पे बनार क्षेत्र की स्थिति होती है बारिश के समय? सर बनार क्षेत्र की 15-20 सालों से यही स्थिति है जो बारिश में आप लोग देखते हैं। जैसे भाई राजेंद्र सब्रवाल जी भाई साहब ने बताया है कि पिछली साल हमने बारिश के अंदर जो बारिश हो रही थी उसके अंदर हमने धरना प्रदर्शन किया था। उसी टाइम सरकार ने बोला कि भाई जेडीएस से अफसर आएंगे, बोले कि अब की बार नाला शुरू कर देंगे। उसके 6 महीने बाद नाला शुरू किया है, अब नाला बीच में अटक गया है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने छोटे छोटे पाइप डाल के इस पानी का समाधान कर रहे हैं। इस पाइपों से तो वो पानी का समाधान नहीं होगा, जो नाले का समाधान है वो नाले से ही होगा सर। यहाँ गणेश होटल से बनार तक एक साइड की रोड की जो दुकानें बनी हुई है उनका पूरा मार्केट ठप हो गया सर। लोग दुकानें खाली करने को मजबूर है। आए दिन कोई ना कोई खड्डे में गिर जाता है। अब की बार तो इतने हालत खराब है, रोड पे जगह जगह खड्डे बना दिए, उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कोई खड्डे में गिरता है, कोई कार वाला गिरता है, कोई बाइक वाला गिरता है। रोजाना एक्सीडेंट होता है सर, हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम कर क्या सकते हैं बताइए। और भी क्या यहाँ पे परेशानी आ जाती है? और भी परेशानी सर आने जाने में देखो, शहर में जाने का एक ही वैकल्पिक मार्ग है जो राजधानी जयपुर को जाता है। उस रोड की ये हालत है तो आप जोधपुर शहर की तो आप बात ही क्या करो। यहाँ आने जाने में लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि दूसरे शहर में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यही एक रास्ता है, इसमें भी यही हालात है, तो लोग आना जाना कैसे करते हैं? कोई ड्यूटी जाता है, कोई स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी तो बच्चों की छुट्टियां 2-4 दिन में स्कूलें खुल जाएगी, वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे वो बताइए सर। सरकार से और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। समस्या लेके बनार की काफी लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे। जी सर। सर मैं प्राइवेट यहाँ से बस चलाते हैं, अभी हमारा धंधा चौपट है। यहाँ से बनार से हमें पावटा जाने में कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है, और 2 घंटा भोपालगढ़ तक नहीं लगता है। तो यहाँ से जाने में सवारियाँ बैठती भी नहीं अंदर बस के अंदर, उसके अंदर पानी घुस जाता है बस के अंदर, फिर 2-4 दिन 5 दिन बदबू आती है, और हमारा धंधा भी अब चौपट है। हमें 2 घंटा लगता है बनार से पावटा जाने में, बहुत दिक्कत है सर। आप तो बड़ी गाड़ी चलाते हो, इसके अंदर आप समस्या भी उस टाइम देखते होंगे, बारिश के टाइम कैसे कैसे दर से देखने को मिलते होंगे? देर से देखने को मिलता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बाइक है, ये स्कूटी ये बंद रहती है, ये टैक्सी भी बंद रहती है। बड़ी गाड़ी तो फिर भी निकल जाती है, लेकिन ये छोटे छोटे जो वाहन है वो तो उनके बहुत ही दिक्कत है सर। और भी क्या समस्या रहती है बारिश के समय? बारिश के समय क्या, पूरी समस्या ही है, बारिश की समस्या है। अगर ये नाला बन जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी सर। हमारे साथ में और भी यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, यहाँ पे लेके बारिश के समय बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको लेके सरकारी नुमाइंदे भी आए हैं, सरकार भी आई है, लेकिन आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। यहाँ के क्षेत्रवासियों को कहना है, आपका क्या कहना है? नहीं माने, और 15 साल से कुछ हुआ नहीं अभी, और अभी होने वाला कर रहे हैं। जो अधिकारी कैसे, अधिकारी इनका दिमाग कैसा है, तो कर रहे पाइप डाले उसमें पानी थोड़ी निकलेगा कोई। अभी स्कूल चालू होने का 26 तारीख से, अपन लोग तो कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ से आए जाएंगे, इस तरह मामला खराब ही है। तो नहीं, बारिश के समय कैसी स्थिति देखने को बहुत खराब मिलती है, बहुत खराब मिलती है। लोग आ जा नहीं सकते, रोड पार नहीं हो सकते। आपने कहीं देखे होंगे? मैंने देखा, रोज मैं तो यही घूमता हूँ। मैं और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ की किस तरह की समस्या रहती है बनार क्षेत्र में? आए दिन की घटना बारिश की वजह से, अब तो बारिश शुरू हुई है, उसको लेके लोग पहले से ही परेशान है। सरकार को भी, कलेक्टर को भी यापिन दे रहे हैं लगातार, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन बारिश का टाइम है और किस स्थिति हालात से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे सबने बताए हैं, जैसे हर चीज पूरी ठप हो जाती है बारिश के टाइम में, ना आ जा सकते हैं, ना कोई हॉस्पिटल जा सकता है। यहाँ एग्जाम सेंटर भी है, युवाओं को सिटी से यहाँ एग्जाम देने आने के लिए भी बहुत स्थिति से बहुत खराब स्थिति है। यहाँ कोचिंग का हब है, स्कूलें हैं, वहाँ पे भी बच्चे नहीं आ सकते सिटी से, बहुत स्थिति खराब है। और यहाँ पे प्लॉटों के दाम भी गिर गए हैं, लोगों का 50-50 लाख का मकान 20-20, 30-30 लाख में बेच के जा रहे हैं यहाँ से। स्थिति बहुत खराब है। समस्या पूरी बारिश के कारण ही है, यहाँ के हालात की वजह से। बारिश में सीवरेज का पानी आता है गंदा, इस कारण है। हमारे साथ में देखो एक युवा बच्चा भी है जो कि अभी ट्यूशन से आया, जिसकी अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ी है, उनके अभी जैसी पहली बारिश हुई है, उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं हम, क्या किस तरह से हालात, और अभी बारिश आई थी उस समय कैसी स्थिति रही? जी, हम पिछले साल से ही देख रहे हैं, यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ बारिश का मौसम है, तभी यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ गंदगियाँ फैल रही हैं, स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, पैर जैसे पानी की जगह चल रहा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वैसे मैं 12th क्लास में पढ़ते हो। आपको जिसकी अभी पहली बारिश आई उसमें स्थिति देखने को क्या मिली? किस तरह से आप स्कूल पहुंचे, यानी कॉलेज पहुंचे? पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ गंदगी फैल रही है, परिवार वाले इंतजार करते हैं, समय पर घर नहीं पहुँचते हैं।
हम एक बार राजेंद्र जी से एक बार फिर बात करेंगे कि राजेंद्र जी ने यहाँ पे कई आंदोलन, कई धरना प्रदर्शन, कई बड़े बड़े हजारों लोगों को इकट्ठा करा है। ये जो कि जयपुर रोड है, हाईवे, जो आने वाले मंत्री भी और पर्यटक भी या विदेशी भी लोग आए तो जयपुर के लिए रास्ता एक ही है, जो कि 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरा पानी भरा हुआ रहता है। उस स्थिति के अंदर इंसान आ किस तरह सकता है? आप बात छोड़ो गाड़ी की, इंसान पैदल भी नहीं चल सकता है। एक बार हम राजेंद्र जी से और बात करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खूब आंदोलन करे हैं और खूब लड़ाई लड़ी है सरकार से भी और नुमाइंदा से। देख लीजिए, हमने तो संघर्ष हमारा जरूरी है। जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम इस जिंदगी में संघर्ष चलता ही रहेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। हमने अशोक गहलोत जी को देख लिया, भजन लाल जी को देख लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख लिया, जोगाराम जी पटेल को देख लिया। अब हमारी आस की एक किरण है जो राजस्थान में चौमुखी विकास और उनका न्याय दिलाने की उम्मीद है, वो नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब से। हम यहाँ के स्थानीय लोग आदरणीय एमपी साहब नागौर के हनुमान जी बेनीवाल से मीटिंग करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, उनके नेतृत्व में उनसे टाइम लेंगे और यहाँ पर बनार रोड पे एक बड़ा विशाल जन आंदोलन करेंगे हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। जब तक हनुमान बेनीवाल कहीं पर भी गए वो न्याय दिलाकर आए और समस्या का समाधान 100% देखा है। हमें पूर्ण विश्वास और उम्मीद है हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर कि वो हमारे वैसे सरकारें काम भी करती है, वैसे कांग्रेस और बीजेपी, हनुमान जी भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इसका आखिरकार निवारण क्या है? ये परेशानी का कारण क्या, किस वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये कांग्रेस बीजेपी का कारण है और किसी का नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का ही कारण है। ये करोड़ों रुपए का बस्ट कर रहे हैं। ये नाले से समस्या समाधान नहीं होगा। अगर बड़ा वाला नाला सक्सेसफुल होगा, काम होगा पूरा, उसी से समस्या का समाधान होगा। क्या है, सब अपनी अपनी बातें करें। बारिश हुई, कैबिनेट मंत्री घर से निकल गए और वो लोग निकल गए और शुरू हो गए। पूछो इनको, बहन बेटियों को जो घर से आती है घर से जाती है, क्या हालात होते हैं उनके। कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। अधिकारी अपनी ड्यूटी बजा के चले जाते हैं। ठेकेदार को मतलब है अपने पैसों से, कैसा काम हो कैसा नहीं हो कोई सुनने वाला नहीं है। आए राम गया राम। बनार रोड के जो जितने हालत खराब है वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। और जो सबसे बड़े, अगर राजस्थान में अगर नेता लोग हैं तो जोधपुर से निकले हुए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जोधपुर जिले का हर बड़ा केंद्र मंत्री रहा हुआ है। आज से इतिहास उठा के देख लीजिए, 70 सालों से बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन इस जयपुर नेशनल हाईवे का अभी तक विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हमने 36 को हमने ये बड़ा आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और एडीएम से लिखित में लिया, तब जाके ये नाले का काम शुरू हुआ। अगर पिछली साल हम बड़ा आंदोलन आक्रोश आंदोलन नहीं करते तो अब की बार ये भी नाला शुरू नहीं होता। अगर लिखित में देने के बाद कई अधिकारियों ने कहा आपको इधर आना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, जल्दी बड़ा आंदोलन करेंगे और उसमें राजेंद्र जी आपसे बात पूछना चाहूंगा, जैसे सरकार काम कर रही है, जैसे नाला अभी काम शुरू करा है, आपने आंदोलन भी करा सब पूरे, पर इसका निवारण है क्या है? किस तरह से डाइवर्ट किया जाए पानी को कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत सही रहे? देखिए, अगर इस नाले को पानी, इस नाले से तो काम होगा नहीं, छोटे वालों से। ये सरकार के पैसे खराब करने हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा वाला नाला जो महादेव नगर से जो गणेश होटल तक बन रहा है, वो नाला पूरा बनेगा, उसका कार्य होगा, तभी समस्या का समाधान होगा, नहीं तक तो कुछ नहीं होने वाला। आए राम गया राम, बड़ा हादसा होता है, हजारों लोगों की जान जाती है इस रोड से। इस समय के अंदर आप कह रहे हैं कि 15-20 साल से आप खुद देखते रहे, काफी ट्रेजेडी भी होगी, कैसी कैसी स्थिति देखने को मिली आपको यहाँ पे? बहुत बुरी स्थिति देखी। कई बहन बेटियों की डिलीवरी के समय जान चली गई, कई एक्सीडेंट केस से उनकी मौत हो गई और कई लोग जो हार्ट अटैक आ जाता है वो लोग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस रोड से, इस पानी की वजह से, इस हाईवे की वजह से समस्या, उस आदमी की मौत हो जाती है। समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचने से इलाज नहीं होता है। अगर भोपालगढ़, देवातड़ा, आसोप से अगर सालवा, कला, देईकड़ा, सुरपुरा, जज्जीवाड़, नांदड़ा और बनार, देवलिया, डांगियावास, जो खात्यासनी, बहुरला, कुकुंडा, उस गाँव से जो लोग आते हैं उनको पता थोड़ी है गाँव से लोग रहता है। जो साल में एक बार काम पड़ता है वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। जी सर, इसका आखिरकार निवारण किस तरह से हो सकता है? आपकी समस्या इसमें तो प्रॉपर जो पीछे से नारा चल रहा है उसकी स्पीड गति बढ़ाई जाए और समय रहते वो जो वो नाला है 15-20 फुट का वो नाला जोड़ के उसमें नदी में छोड़ जाए तो बारिश की समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल हमारे क्षेत्र में, नांदरी क्षेत्र वासियों की सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। सब इलेक्शन वोटों के टाइम आते हैं और वोट लेके जीत के वापस जाते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, बाकी काम करने में कोई नहीं है। नांदरी क्षेत्र को देखने वाला कोई नेता नहीं है।
मैं सबसे आप पूछना चाहूंगा कि अभी तो स्कूलों की छुट्टी है, स्कूलें खुलते ही बारिश भी होगी, किस तरह से बच्चों की यहाँ पे कॉलेज में जाने की व्यवस्था वगैरह और किस तरह स्थिति हो जाती जाने की? बहुत हालत खराब है। अभी तो देखो सरकार ने जो नांद्री क्षेत्र को निगम में लिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन निगम में तो ले लिया, पंचायत को हटा दिया। पिछले 2 महीने हो गए, जो भी स्कूल के बच्चे हैं सील साइन के लिए कॉलेज में जो जा रहे हैं वो 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, और जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, निगम में काम नहीं हो रहे। निगम वाले कह रहे हैं अभी हमारे पास कोई काम है नहीं, और पंचायत को हटा दिया, उसके लिए भी वो चक्कर काट रहे हैं। समस्या ही समस्या है नांद्री में तो। हाँ, हर तरीके की समस्या, रोडों की समस्या, सीवरेज की समस्या, बारिश में समस्या, और गर्मी में ये रोडें टूटी है तो वो धूल के गुब्बारे बनते हैं, वो समस्या। दुकानदारों का तो पिछले 2 साल से पूरा धंधा बंद हो रखा है, उनका किराया नहीं निकल रहा है, मतलब महीने का किराया नहीं निकल रहा है, बाकी सब छोड़ो आप। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार वैसे बताया आपने तकलीफ है, समस्या बहुत बड़ी है, सरकार को क्या करना चाहिए जिससे से रास्ता निकले और यहाँ के लोगों को, जो जनता है वो सुरक्षित यहाँ सड़कों से निकल सके और परेशानी ना हो? सरकार को ये करना चाहिए, जो बिजली विभाग है और पीडब्ल्यूडी के विभाग है उनको स्ट्रिक्ट करे, उनको बताए, और बिजली विभाग को बोले कि जल्दी से जल्दी ये लाइन शिफ्ट करें। उसके बाद में शिफ्ट करने के बाद ये जो नाला चल रहा है उसका काम गति पर लाए, उसको ज्यादा लेके आए और गति देवे, ताकि आने वाले समय में ये समस्या नहीं हो। वो नाला अगले साल बारिश से पहले ठीक हो जाएगा तो अच्छी है, नहीं तो यही समस्या बनी रहेगी। अभी स्कूलें खुल जाएगी, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं, उनको पता है कि आगे जाम मिलेगा, 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, फिर कॉलेज जा नहीं पाते। ड्यूटी वाला बंदा होता है, ड्यूटी जाते हैं, आगे उसका बॉस डांट मारता है कि इतना लेट क्यों आया आप, तो इसके लिए उनको घर से समय से 2-2, 4-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। और ऊपर से ये खड्डे खोद दिए, बाहर से जो लोग आते हैं उनको क्या पता है कि पानी जब भर जाता है बारिश का तो उनको थोड़ी पता है कि यहाँ गड्ढा है। वो उसके अंदर, परसों भी एक ट्रक वाला इसके अंदर फंस गया था रात में, बड़ी मुश्किल से उसको क्रेन से निकाला गया था। तो इसीलिए ये खोदने से फायदा क्या, पैसों की तो वेस्टेज जैसा ही है, और लोगों को पता ही नहीं है, उसके अंदर लोग अंदर घुसते हैं। हम यहाँ के जो व्यापारी है, दुकानदार है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरा में सहयोग करना चाहूंगा। अभी ये स्थिति भी आप बाहर की देखो, जो ये नेशनल हाईवे है जयपुर का, उसको देख सकते हैं, अभी भी इतना भीड़ रहती है और सब कुछ रहता है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, और ये नेशनल हाईवे है, जिस तरह से जयपुर जोधपुर, यहाँ के जो मंत्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, ये एक बड़ी निंदे वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे जो मेन रास्ता है नेशनल हाईवे का, उसको समझ नहीं पा रही है सरकार। लोगों का, यहाँ का जनता का कहना है, और जनता का कहना है कि सरकार बदलती आती रहती है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसको लेके अगर सरकार 15 साल हो रही है तो 15 साल ले रही है, हर एक साल के बाद में इंसान यहाँ का परेशान काफी है, पब्लिक बहुत परेशान है, इसका निवारण होना बहुत जरूरी है। अभी बारिश सिर्फ एक हुई है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं अभी सरकार ने छोटा सा रास्ता, एक खाई निकाली है इधर और उधर की, लेकिन इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं इसका समाधान नहीं है। इसमें परेशानी ये है कि साइड में खाई कोई आने जाने वाला, देखिए यहाँ रूटीन में जाने वाले हैं, उनको तो मालूम है कि ये रास्ते के अंदर खड्डा नहीं है, लेकिन अनजान लोग जो बाहर से जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे आते हैं, वो सीधे खाई में गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे घटनाएं बहुत सारी हुई है लोगों की। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, लोग दुनिया से भी इस बता दें कि क्या इस परेशानी की वजह से लोगों के हादसे हुए हैं, जाने भी गई हैं। इसको लेकर सरकार कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो यहाँ के लोगों का समाधान निकले और समस्या का समाधान निकले। उसको लेके और भी यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं अभी। और थोड़ा सा मैं कैमरामैन सहयोग दिखाना चाहूंगा। अभी जो काम चल रहा है सरकार द्वारा, ये खाई है और खाई का रास्ता देख सकते हो, इससे निवारण नहीं है। इस रास्ते में छोटा सा अनजान व्यक्ति को रात बिरात तो इससे खाई के अंदर जाके गिरेगा, और यहाँ पे दुर्घटना होने का पूरा रहता है। जिस तरह से अभी छोटी खाई का सरकार ने काम करा है। और देखो हमारे साथ में और भी लोग जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि सर अभी आप कहाँ के, यहाँ के हो? बिल्कुल लटे, क्या समस्या, क्या परेशानी? समस्या तो अफसर है जगह कुर्सी मत बैठा है, बैठान खुद रहन, एक दिन गाड़ी लेन जा पढ़ पैदल चलन दे के नहीं, उससे उनको पता चलेगा कि समस्या कहाँ है, तो धरातल पे आओगे समस्या अपने आप आपके सामने आ जाएगी। बाकी वहाँ अंदर ऐसी रूम में बैठने से समस्याएं बाहर नहीं आएगी। अभी सिर्फ एक बारिश हुई है, अभी आप आए हैं, किस तरह से रास्ता था? रास्ता अभी कल तो चलने लायक ही नहीं था। ठीक है, ये चीज है। नहीं तो बारिश में स्थिति कैसी हो जाती है? स्थिति आप देख रहे हो खुद, और यहाँ आपसे मेरे से पहले ये समझदार बुजुर्ग खड़े हैं, इन्होंने सब बताया आपको। जी, आप भी आए हो रास्ते से, किस तरह से? तो सेम ही है। किस तरह से स्थिति रहती है? 2 दिन पहले जब बारिश आई थी, जब कितनी थी? 2 बार तो मैं पड़ गया खाड़े रमी ने,
और तो कोई समाधान है, एडी कंडीशन देख लो। ये अभी भी देख सकते हो कीचड़ में से गाड़ी निकल रही है, उसमें से आप किस तरह से लोग यहाँ परेशानी रहती है। कैमरामैन को एक बार मैं बताना चाहूंगा, जयपुर नेशनल हाईवे जो कि यहाँ से ये आना जाना हर पर्यटक और हर बड़ा नेता मंत्री यहाँ पे आता है। और जो स्थिति है इस समय, जब एक बारिश हुई है अभी तो बिल्कुल ट्रैफिक सही है और पानी नहीं है। जब बारिश आ जाती है यहाँ पे आप पैदल छोड़ो गाड़ी किसी स्थिति में निकलते हैं। और यहाँ से जिस तरह से समाचार प्लस ने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर बात करी, उनकी समस्या यही है, अगर सरकार ने कभी काम नहीं कराया, उन्होंने बताया काम भी कराया तो पूरी तरह से काम नहीं है, सरकारें बदलती रहती है लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी ढंग से कोई काम नहीं है। उसको लेके यहाँ पे लोगों ने आंदोलन भी करे हैं, बड़े बड़े लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिए, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे भी हुए हैं। लेकिन 15-20 साल से इस रास्ते का 5 किलोमीटर का बनाड़ चौकी थाने से लेके जोधपुर पावटा तक जो पानी भरा रहता है 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर, उसका निवारण पूरी तरह से नहीं निकला है। उसको लेकर यहाँ के जो जनता उनका मानना है अगली बार अगर इस तरह से रहा तो बड़ा धरना भी दिया जाएगा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समाचार प्लस एक बार फिर लोगों के सामने समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचेगा। नमस्कार।